students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss important question of class 9th maths chapter 1 number system. So let's just start with this important question. If p is equal to 5 minus 2 root 6, then find the value of p square minus 1 upon p square. आपको p की वैल्यू गिवन है तो आपको p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें p गिवन है तो हम p को राइट डाउन करते हैं। p इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 गिवन है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें 1 अपॉन p की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 1 अपॉन p यानी कि 1 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। अब हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, क्योंकि माइनस में है तो उसको प्लस में करके हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 1 को 5 प्लस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। डिनोमिनेटर में हम एक आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है एक वैल्यू प्लस में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 2 रूट 6, 5 प्लस रूट 6 को लगाएंगे ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर एंड माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे यानी कि 5 प्लस 2 रूट 6 एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है कि अगर हम क्या करते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा। 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24। तो 2 रूट 6 का स्क्वायर होता है 24। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे। 1 अपॉन p की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है तो 5 प्लस 2 रूट 6, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 हमें मिलेगा। तो हमने p की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया एंड 1 अपॉन p की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो p की वैल्यू हमारी 5 माइनस 2 रूट 6 थी एंड 1 अपॉन p की वैल्यू को हमने 5 प्लस 2 रूट 6 कैलकुलेट करा था। माइनस 2 रूट 6 एंड प्लस 2 रूट 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू हमने 10 कैलकुलेट कर ली। p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम a माइनस बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं यानी कि p माइनस 1 अपॉन p। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 2 रूट 6। अब हम क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं यानी कि 5 माइनस 2 रूट 6 माइनस 5, माइनस को 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक हमें क्या गिवन है, प्लस का 5 गिवन है एंड हमें एक क्या गिवन है, एक हमें माइनस का 5 गिवन है। तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 यानी कि माइनस माइनस प्लस होके माइनस 4 रूट 6 हमें क्या है मिल जाएगा। तो p माइनस 1 अपॉन p की वैल्यू हमने माइनस 4 रूट 6 कैलकुलेट कर ली। बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना था। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी यानी कि p प्लस 1 अपॉन p और a माइनस बी यानी कि p माइनस 1 अपॉन p। हमने दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, बस पुट करना है। p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू 10 थी, p माइनस 1 अपॉन p की वैल्यू माइनस 4 रूट 6 थी। 10 4 जा माइनस 40 हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 रूट 6। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.